आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत स्वागत है बाबू। इस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 12:05 हो रहे हैं लगभग। तो गुड आफ्टरनून बाबू, सबको गुड आफ्टरनून। और मेरे प्यारे बच्चों, हम कहाँ कल तक जहाँ तक छोड़ के चले गए थे वहाँ से फिर आज कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन मंडे से हम बाबू लाइव आएंगे। जो टाइम होगा मेरे प्यारे बच्चों, मंडे से जो टाइम होगा बाबू वह 12:30 से लेके 12:30 PM से लेके 1:30 PM तक बाबू मैथ रहेगा। मैथ्स रहेगा बाबू। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइव क्लास रहेगा। मंडे से अब लाइव क्लास चलेगा। तो बाबू 12:30 से लेकर 1:30 PM तक मैच चलाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मंडे को कुछ अलग लेकर भी आने वाले हैं। एक नए सब्जेक्ट की एंट्री मारने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। रीजनिंग लेके आने वाले हैं। रीजनिंग में वो भी सबसे पहला चैप्टर होगा कथन निष्कर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस का बहुत सारे बच्चों का पेपर मतलब रिजल्ट आने वाला है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं यूपी पुलिस का स्पेशल मैथ का बैच ज्वाइन करेंगे। तो बाबू, स्पेशल कुछ नहीं होता है। आप पहले जितना मैथ पढ़ा रहे हैं उतना मैथ पढ़िए, जितना रीजनिंग पढ़ा रहे हैं उतना रीजनिंग पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यही वैकेंसी डिसाइड होता है तो हम उसके लिए कुछ अलग कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है कि कोर्स में चाहे मैथ का दीजिए, चाहे एसआई दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, कुछ भी दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास से आपका सारी क्वेश्चन अर्थमेटिक से कहीं भी बाबू क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ एमबीए कैट को छोड़ के बाकी कहीं भी अगर आता है बाबू, चाहे एसएससी सीजीएल ही क्यों ना हो, कोई भी हो, आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो सभी टाइप के मैथ लगा ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी सभी टाइप का मैथ पढ़िए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। हमको मैथ लगने से मतलब है, मतलब जीरो से लेके हाई लेवल तक मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी एक एक घंटा, हम 1 घंटा मैथ और बाबू 1 घंटे रीजनिंग लेके आने वाले हैं मंडे से लाइव क्लास। तो सभी बच्चे, और बाबू आपको कथन निष्कर्ष लेके आने वाले हैं मंडे को लाइव क्लास में। कथन निष्कर्ष लेके आने वाले हैं 1:30 से बाबू 2:30 तक रीजनिंग, और बाबू 12:30 से 1:30 बजे तक मैथ की क्लास चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हम इस जो नया अपॉर्चुनिटी है, इस नए अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए कल पे जहां हम लोग छोड़े थे वहीं स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ी सी चीज़ें को हम रिवीजन कर लेते हैं कि है क्या बाबू। बार बार एक क्वेश्चन में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये 20% या 25%, मेरे प्यारे बच्चों चलिए थोड़ा सा रिवीजन करिए। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। अब यहाँ से एक ही सेंटेंस में 3 अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। जब कहेगा 25% है, कहे 25% है, तो बच्चा उसका 1/4 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी संख्या होगा उसका 1/4 में गुणा उड़ा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कह दे 25% कम है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कम बोला है तो जो भी संख्या होगा, जो भी हमको कुछ करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 लिखेंगे और 4 में से 1 घटा के जो इसका भरपूर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संख्या में 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यदि 25% मेरे प्यारे बच्चों कहे मेरे प्यारे बच्चों कोई संख्या 25% कम है, 25% क्या है बाबू? अधिक है, अधिक नाम ले लें मेरे प्यारे बच्चों, या वृद्धि है मेरे प्यारे बच्चों, अधिक नाम ले लें कि अधिक है, तो बच्चा 1/4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? प्लस जो भी संख्या में हमको गुणा भाग जोड़ घटाना करना होगा वो क्या करके लिखेंगे बाबू? 5/4। तो कल हम ये छोटी छोटी बातें जाने थे, कब हम बाबू प्लस करेंगे, कम माइनस करेंगे। यदि कम बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों किसी में, तो 4 में 1 घटा के 3/4 का गुणा करेंगे। अधिक बोलेगा तो 4 में 1 जोड़ के 5/4 का गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और बाबू कुछ नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट 1/4 का गुणा कर देंगे। तो हम जहाँ छोड़े थे मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पे आपको चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपको फिर एक छोटा सा और रिवीजन करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोले थे का और से, जहाँ का और से रहेगा बच्चा, उसका जो मान होगा बोले थे नीचे वाला मान होगा। जैसे क्वेश्चन में ए बी का या बाबू से, इंग्लिश में आप बोलते हैं बाबू, 20% है, या मेरे प्यारे बच्चों
भिन्न में ले लेते हैं, 33/1/3% है, 3% अधिक है या कम है। बहुत बोल सकता है बाबू, अधिक बोलेगा या मेरे प्यारे बच्चों कम बोलेगा, इसी तरह बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों, या कुछ नहीं बोलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 33/1/3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे कल हम लोग सीखे थे कि 1 बाबू जब भिन्न बदलेंगे तो कितना लिख पाएंगे, 1 कितना 3। और वो कुछ नहीं बोलेगा तो 1/3, लेकिन अगर अधिक बोला तो उसमें 3 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कम बोलेगा तो क्या करेंगे बाबू, घटा लेंगे। जब कम बोलेगा तो घटाएंगे, अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं बोलेगा तो उस संख्या में 1/3 से ही क्या करना है, गुणा। आइए क्वेश्चन में ज़्यादा बात बाबू, लेकिन यह 3 जो है यह बी के साथ क्या लगा है, कावर से। तो यह जो 3 है मेरे प्यारे बच्चों वह किसका मान आ गया, बी का मान आ गया। अब इसमें ए का मान क्या है सर जी, तो यदि बाबू कुछ नहीं बोला है, न कम बोला है न अधिक है, तो ए का मान हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1। यदि कम बोला है तो ए का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों वह 3 में से 1 घटा लेंगे। जब कम बोलेगा तब तो घटा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना होगा 2। जब अधिक बोले मेरे प्यारे बच्चों, जब अधिक बोले या वृद्धि बोले बाबू या बढ़ गया बोले बाबू, कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, तो अब 1 जोड़ के कितना लिख पाएंगे बाबू, 4। तो आवश्यकता अनुसार हम अपने आप को चेंजिंग करते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जहां भी डाउट हो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो हम कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मंडे से आप लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें मेरे प्यारे बच्चों। मंडे को 12:30 से लेके बाबू 1 बजे तक, 1:30 बजे तक बाबू 1:30 PM तक मैच चलेगा, और फिर बाबू 1:30 से बाबू 2:30 तक रीजनिंग चलेगा। रीजनिंग में पहला चैप्टर कथन निष्कर्ष हम पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों आपको। तो बच्चा आते हैं कल वाले क्वेश्चन पे, जहां कल हम आपको छोड़ के चले गए थे। तो बाबू परसेंटेज क्लासेस चल रहा था, तो कल परसेंटेज में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी के आगे चलते हैं बाबू कि कितने क्वेश्चन है, उसी के आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन शायद कर रहे थे हम लोग। 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया था क्वेश्चन। 15 ये भी क्वेश्चन हो चुका था। नहीं, यही क्वेश्चन तो करना है, 15 क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, 14 नंबर एक बार देख लेते हैं बाबू। 14 नंबर हो गया था, 15 बाबू क्या था, 15 करना था। 16 देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 15 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है यह बाबू। सॉरी, 15 क्वेश्चन से हमको करना था मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टाइप, यह बाबू क्या करेंगे, यह नेक्स्ट टाइप लिख लेंगे। अगर आप नोट बना रहे हो तो नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह 30% अधिक बोला है। क्या बोला है बच्चा, 30% अधिक। लेकिन ये से और का पे ध्यान रखें, से किसके साथ लगाया है, क्यू के साथ। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, यदि आप समझ लिए तो बहुत तेज क्वेश्चन लगेगा। और ये सिर्फ परसेंटेज की कहानी नहीं है मेरे प्यारे, जो पूरा बोल रहे हैं, पूरे अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी है परसेंटेज। आप पहले परसेंटेज एक चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़िए, देखिए आपको क्या आया था क्या नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो और जैसे क्लास में पढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई टाइप छोड़ नहीं रहे हैं, और क्लास में लगभग 10 क्वेश्चन कराते हैं, तो यहाँ भी 4-5 क्वेश्चन एक टाइप में करा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तेज हो कमजोर हो बाबू, सबको समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 2 क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तीसरा तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो आइए करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 30% अधिक है, 30% अधिक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 30 का जब अधिक बोला है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला है, अधिक, तो जब फ्रैक्शन करेंगे तो 30/100 करेंगे। क्या करेंगे, 30/100। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। 30 क्या करेंगे, 100। परसेंटेज मतलब 100, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, 3/10। 30/100 करे 3/10। अधिक होने की वजह से, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा, अधिक, अधिक होने की वजह से किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। और जिसके साथ से लगा है वो मान होगा क्यू का। तो बाबू नीचे वाला, तो से किस, क्यू का मान होगा, से लगाया था क्यू के साथ, बोले थे जिसके साथ से लगाया उसका मान नीचे वाला होता है। हर में से जिसको लिखते हैं, का लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में आप बोलते हैं, उसको हम हर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्यू का मान Q, और इसके साथ कौन है, R। तो R संबंधी लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितना, Q। तो R और Q मेरे प्यारे बच्चों, तो
आर क्यू हो गया 10। क्यों सर जी क्यू 10 लिख रहे हैं? क्योंकि क्यू के साथ बाबू क्या लगाया है? से लगाया है। क्यू के साथ क्या लगाया है? से, इसलिए क्यू का मान 10। 3 अधिक बोला है मेरे प्यारे बच्चों, तो अनुपात, इसे रेशियो बोलते हैं अनुपात। 10 में 3 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 13। तो आर और क्यू मेरे प्यारे बच्चों अनुपात हो गया 13 संबंधे 10। मेरे प्यारे बच्चों अधिक बोला तो इसलिए जोड़ दिए, कम कहता तो घटा देते बच्चा, तब 7 लिखते, और कुछ नहीं बोलता बच्चे ने तो सिर्फ 3 लिखते। बच्चा कंफ्यूज न मत होइएगा इसमें। आगे मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू से 20% क्या है बच्चा? अधिक है, तो फिर 20 का फ्रैक्शन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 20% का फ्रैक्शन जब करेंगे 20/100 करेंगे इस तरह काट के, तो 1/5। लेकिन अधिक होने की वजह से क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्लस का चिन्ह। अब बच्चा यह किसका मान है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह मान है किसके साथ से लगा है? किसके नज़दीक? पी का। तो पी का मान नीचे वाला हो गया पी, और किसके साथ? इनके साथ और कौन था? क्यू था। पी के साथ क्यू था, तो क्यू संबंध है बाबू क्या? पी। तो पी का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 5, और 1 जोड़ लेंगे अधिक बोलेगा तो बाबू ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बाबू। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा। यह 6 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इनका अनुपात निकालते हैं। इन दोनों का क्या निकालते हैं बाबू? अनुपात। तो जब अनुपात निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अनुपात निकालते कैसे हैं? सबसे पहले यह सीखिए। तो जो व्यक्ति दोनों में कॉमन हो बच्चा, जो व्यक्ति दोनों में कॉमन है उसको बराबर करते हैं। जो व्यक्ति दोनों में कॉमन है, तो कौन सा व्यक्ति कॉमन है? क्यू। क्यू कॉमन है तो क्यू को बराबर करते हैं। यहाँ 6 और यहाँ का 10। तो 2 तरीका है, 6 का गुणा इसमें कर दीजिए और 10 का गुणा इसमें, ये बराबर हो जाएगा। या मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 6 और 10 का एलसीएम लीजिए, दोनों कहाँ मुलाकात होगा? 30 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको 30 बना लेते हैं, इसमें कितने का गुणा कर देते हैं? 3 का, और इससे कितने? 5 का, ताकि ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप 6 का गुणा इसमें, 10 का गुणा इसमें कर लीजिए। जब ये बाबू 3 का गुणा इसमें कर रहे थे, अनुपात है, जो चेंजिंग इसमें करेंगे वह चेंजिंग इसमें करेंगे। यह दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अगर 3 लड्डू यह खाएगा बच्चा तो 3 लड्डू ये भी खाएगा, तो 3 लड्डू इसको भी खिला देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये 5 लड्डू खा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको भी कितने लड्डू खिलाएंगे? 5। अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों, जो चेंजिंग इसमें होगा वह चेंजिंग इसमें होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आर संबंध है क्यू संबंध है बाबू पी का अनुपात निकालते हैं। तो आर यहाँ है 13 तियाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों? 39। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्यू 10 तियाँ कितना? 30। दोनों जगह क्यू का मान कितना हो गया? 30। और बाबू पी का मान कितना हो गया? 25। पी का मान कितना हो गया बच्चा? 25। लेकिन जो हमको रिलेशन चाहिए मेरे प्यारे बच्चों वो आर की आयु, अनुपात तो आ गया, आर संबंध है क्यू संबंध है पी, 39 संबंध है 30 संबंध है बाबू कितना? 25। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो हमको रिलेशन चाहिए वह किसमें चाहिए? आर और किसमें? पी में। लेकिन बच्चा अब जो से किसके साथ लगा है? तो यहाँ देखिए पी की आय से कितना % अधिक है? पी की आय से किसके साथ से लगाया है? इस से को फोकस करिए। किसके साथ? पी के साथ। तो जिसके साथ से लगाया है मेरे प्यारे बच्चों उसको नीचे रखेंगे। तो पी के साथ से लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, तो पी का मान नीचे रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा हम साइड में लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों पी का मान। तो पी का मान आया कितना? 25। तो 25 नीचे रखेंगे। काहे नीचे रखेंगे सर जी? क्योंकि पी के साथ से लगाया है। इस पूरे लाइन को पढ़ेंगे, आंसर और लाइन नहीं के लिखा है आर की आय पी की आय से किसके साथ लगा है बाबू? पी के साथ, इसलिए जिसके साथ से लगेगा उसको हम नीचे रखेंगे बच्चा। तो नीचे रखे 25। अब मेरे प्यारे बच्चे एक वर्ड है देखिए अधिक। यदि या अधिक बोला है या कम बोला है, हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच का अंतर, या अधिक बोला बच्चा या कम बोला है, 2 व्यक्तियों के बीच का क्या है बाबू? अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि अधिक नहीं बोलता कम नहीं बोलता तो डायरेक्ट हम आर का मान रखते। आर का मान कितना है? 39। डायरेक्ट हम आर का मान रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अधिक या कम जब भी बोले मेरे प्यारे बच्चों तो हमेशा उस दोनों संख्याओं का अंतर लिख के ऊपर लिखेंगे। तो बाबू 39 और 25 का अंतर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा क्या? 14। तो 14 अंतर आ गया। और बाबू कल बोले थे किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का गुणा करते ही परसेंटेज का क्या लगा दें? साइन लगा दें। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 चौक का कितना? 100। 14 चौक का कितना मेरे प्यारे बच्चों? 56। तो कितने % आया मेरे प्यारे बच्चों? 56%। यह मेरे प्यारे बच्चों इसका कंप्लीट सलूशन है मेरे प्यारे बच्चों। इसी को हम एक और मेथड से लगा सकते थे
लेकिन बाबू वह मेथड तब लग पाएगा, ये पहले कंप्लीट सोल्यूशन आ गया 56%, ऑप्शन में 56%, लेकिन हम इसको देखिए सेकंड एग्जाम में सेकंड माने रखता है, तो हम चाहें तो 2-4 10 सेकंड 15 सेकंड और क्या कर सकते हैं, 10 कम से कम इस क्वेश्चन में 5 सेकंड सेव कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा और टाइप जानेंगे और थोड़ा सा जल्दी लग जाए सर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो दो पूछा है आर और पी, यह दो ऐसे लोगों के बारे में है, एक फर्स्ट वाला है और एक कौन सा है, लास्ट। तो जब फर्स्ट और लास्ट के बीच में रिलेशन पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा और इजी से लगा सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और फास्ट हो सकते थे, थोड़ा सा और फास्ट हो सकते थे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? थोड़ा सा और फास्ट हो सकते थे। एक तरह से कर लीजिए कि टाइप 2 ऐसे भी कर सकते थे, आवश्यकता पड़ने के अनुसार हम ऐसे भी इसको क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। आर और क्यू अनुपात मेरे प्यारे बच्चों निकालना तो पड़ता आपको अनुपात। आर का मान 13 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और क्यू का मान कितना हो जाएगा, 10। पहले 13 संबंध 10 आप लिख पा रहे हैं तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो बोले क्यू जिसके साथ से लगाए उसका मान नीचे वाला, जिसका मान नहीं लगाया उसका मान बाबू अगर अधिक बोलेगा तो जोड़ के लिखेंगे, कम बोलेगा तो घटा के लिखेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों 5% बढ़ रहा था, 20% बढ़ रहा था मेरे प्यारे, तो 5 1 6, पी का मान कितना हो गया, 5 और 1 6। उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं कुछ सेकंड बच जाएगा। हमसे रिलेशन पूछा था आर और किस में बाबू, पी में। तो क्या ये फर्स्ट और लास्ट है क्या? यदि फर्स्ट और लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों तो और जल्दी हम लगा सकते हैं। बच्चा इधर का संख्या इधर की संख्या से क्या करिए, काट दीजिए। इधर की कोई संख्या कट रहा है तो काट दीजिए। तो काट दे रहे हैं, 2 तिहाई कितना, 6 और 2 पचे कितना, 10। अब नहीं कट रहा है तो 13 तिहाई कितना, 39 और बाबू कितना, 5 कितना, 25। तो हम ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे कब लगाएंगे, जब फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन पूछेगा तब। अब बाबू से किसके साथ लगाया था, पी के साथ, जो लास्ट वाला था। तो पी का मान कितना है, 25। और बाबू अधिक या कम बोलेगा, या अधिक बोले या कम बोले तो अंतर लिखते हैं। अगर अधिक कम नहीं बोलता डायरेक्ट कितना लिखते, 39। बच्चा फिर सुनिए, यदि अधिक या कम बोले, ये अधिक बोलेगा तो अंतर लिखेंगे, कम बोलेगा तो भी अंतर लिखेंगे। लेकिन अधिक और कम नहीं बोलेगा बच्चा ना, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते, 39 लिख देते। कंफ्यूज मत होइएगा मेरे प्यारे बच्चों। अंतर हम तभी लिखेंगे जब अधिक या कम बोला रहेगा। तो लिख दिए कितना, अंतर 14। और बाबू परसेंटेज चेंज करने के लिए फिर वही कहानी करेंगे, गुणे 100। तो 25 चौका कितना, 100, 14 चौका कितना, 56%। आपका आंसर आ जाता। तो बाबू ऐसा तब करेंगे फर्स्ट और लास्ट जब पूछे, फर्स्ट और लास्ट के बारे में रिलेशन पूछे तब। अन्यथा फर्स्ट लास्ट के बारे में रिलेशन नहीं पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जैसे करते आए पहला क्वेश्चन डिटेल वैसे करेंगे, पूरा अनुपात निकालेंगे। तो चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16। सारा क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आज टेलीग्राम चैनल पे पढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन अभी टेलीग्राम चैनल पढ़ा नहीं है, लेकिन आज शाम तक डाल दिया जाएगा इसको। तो क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोल्यूशन नोट करिए आप, उसको समझिए कैसे है। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। फिर कहा है एक्स वाई से, उसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन y का मान 300 है तो z का मान ज्ञात करिए। इस बार मेरे प्यारे बच्चों आप कहानी में फंसेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि फर्स्ट है लास्ट नहीं दिया है। तो पहले हम x y z पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि मान दिया है किसका, y का, और पूछा है क्या, z। यदि x का मान दिया होता, z का मान करता, तो अभी हम जैसे कर रहे थे काट के वैसे करते मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले अनुपात बनाते हैं। 25% क्या है, अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% क्या है, अधिक है। तो 25 का जब फ्रैक्शन करेंगे तो 1 बटे कितना होगा, 4। 1 बटे 4 है, अधिक शब्द लिखा इसलिए क्या करेंगे, 25 से किसके साथ लगाया है, y के साथ। y के साथ से लगाया इसलिए x संबंध है। जब y लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, y का मान 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 5। आगे चलेंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ये तथा शब्द है, कभी कभी इसके जगह और भी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी और टर्म ऑफ कंडीशन होते हैं, तो वहाँ पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन तथा और आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, और इसके साथ कोई संख्या नहीं है, अकेले है, अकेले जेड पड़ा है, लेकिन है के बाद अकेले जेड पड़ा है और बीच उसके पहले क्या आ गया, तथा और। तो उसका मतलब ये जो पहला वाला व्यक्ति है इससे तो बात कर रहा है, लेकिन ये पहला वाला व्यक्ति
इस जेड से भी बात कर रहा है। बाबू आप जो वाला नियम पढ़े होंगे रीजनिंग में, जो वाला होता है ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन तथा और एंड ये सब्जेक्ट का काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए जो ये पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे से भी रिलेशन रखेगा, और जो पहला वाला व्यक्ति है वो लास्ट वाले से भी रिलेशन रखेगा। तो ये जब 25% का फ्रैक्शन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ना, 1/4 लिखेंगे, तो 1/4 जब 25/100 करेंगे 1/4, लेकिन क्या बोला है कम, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों अब से किसके साथ लगाए मेरे प्यारे बच्चों, जेड के साथ। तो जेड का मान हो जाएगा बाबू 4। तो जेड किसी को बाद में किसी को पहले लिखना है कि x पहले है तो x को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं बाबू, यह z है। z का मान बाबू 4, कम बोला तो घटा के लिखेंगे, और x का मान कितना लिखेंगे 3। इस बार मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे ऐसे नहीं काट सकते थे मेरे पे, अच्छा काट सकते थे, यक्स दोनों में क्या है बाबू कॉमन है, यक्स दोनों में क्या है कॉमन है, तो हम क्या कर सकते थे काट सकते थे। लेकिन हम पहले डिटेल लगाएंगे फिर काटने वाला चीज़ें करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यक्स दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन वो काट सकते थे, लेकिन एक क्रम से लिखने के बाद ही काट सकते थे। अभी वैसे ही बताएंगे क्रम से लिख के कैसे काट सकते थे। और हमको बात करना था वाई जेड के बारे में, तो दोनों में जो कॉमन उसको काट सकते थे, लेकिन उसके पहले लिखने का ढंग सही होना चाहिए तब काट सकते थे, नहीं तो नहीं काट सकते थे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा कैसे लिखने का ढंग बाबू, अच्छा एक बार बता देते हैं 60। तो ये यक्स संबंध है कितना बाबू वाई, यक्स संबंध है वाई है, ठीक है बाबू, कितना 5 संबंध है 4। तो दोनों में कॉमन यक्स था, तो पहले जेड को लिख लेते हैं, जेड संबंध है कितना यक्स, इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे लिख सकते हैं 4 संबंध है कितना 3। और हमको जो रिलेशन चाहिए यक्स वाई में चाहिए, जेड और वाई में चाहिए, इसलिए यक्स यक्स को क्या करेंगे काट देंगे, इधर की संख्या इधर से काट लेंगे। सामने सामने नहीं कटता इसलिए हमने क्या किए पलट दिया। और मेरे प्यारे बच्चे अगर इधर की कोई संख्या कट रही है तो इधर से काट दीजिए, इधर का इधर से काटते हैं, सामने सामने नहीं करते। अब गुणा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आएगा कितना 5 एकन्नम 5 और 3। ये संबंध किसका आया मेरे प्यारे बच्चों जेड, और इधर क्या बचा वाई। तो जेड संबंध है वाई का मान 5 संबंध है कितना आया 3। वाई का मान दे रखा है कितना 300, हमारे रियल मान दे रखा है 3, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आया 5। तो ये रियल मान नहीं होता, अगर इनके साथ के लगा दें मेरे प्यारे बच्चों ना, तो ये 5 के और 3 के क्या हो जाएंगे रियल मान हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। या कोई यूनिट बोलता है बाबू, सबका अलग अलग अपना तरीका है, के अगर मान लें मेरे प्यारे बच्चों तो वह उसका रियल मान है। 3 रियल मान नहीं था, अनुपाती मान था, ये जो अनुपाती मान था, लेकिन के लगाते, के कुछ और नहीं होता है, वह एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो किसी भी अनुपाती मान में यदि एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए तो वह संख्या कंप्लीट बन जाती है बच्चा। तो यहाँ y का मान हमारे हिसाब से 3 आया है, हमारे हिसाब से 3 के आया बच्चा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से y का मान कितना दिया था 300। तो 3 के बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों 300। अब ये 3 से हम इसमें भाग देंगे 3 से, तो यहाँ k का मान कितना आएगा 100, और इसमें 100 का गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये कितना आएगा 500। तो हमारा जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन क्या होगा डी होगा। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं सर जी कर क्या रहे हैं। तो देखिए y का मान आया कितना मेरे प्यारे बच्चों हमारे हिसाब से 3 के, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों 500। कितना दिया बाबू, सॉरी कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों 300, कितना दिया है 300। तो 300 लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब 3 से काटते हैं तो बाबू के का हिस्सा कितना आ गया 100। तो अब जहाँ जहाँ के रहेगा वहाँ वहाँ 100 का गुणा कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद लैंग्वेज क्या आ जाएगा बाबू समझ में आ जाएगा। हम सीधा सीधा अनुपात निकाल के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों। सत्रह नंबर क्वेश्चन बच्चा। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, बी की आय सी की आय से 10% कम है, ए की आय और सी की आय 350 का अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों बी की आय
क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी का अनुपात निकालना पड़ेगा पहले, फिर कैसे अनुपात निकालें एकदम सीख है। एक एक टाइप का चर्चा क्वेश्चन एकदम क्लास वाला रूल लेके आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक एक टाइप का चर्चा क्वेश्चन यूट्यूब पे शायद वैसा कोई कर रहा होगा मेरे, इतना टाइप इतना शेड्यूल। एक चैप्टर पहले पढ़िए तो देखिए, पहले चैप्टर एकदम टाइप वाइज कितना शेड्यूल क्वेश्चन सजाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक बार एक चैप्टर पढ़ के देखिए, फिर आप सीजीएल का किसी का भी, आप भारत में अगर वनडे एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में मैथ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें अर्थमेटिक आते हैं, तो कोई भी अर्थमेटिक उठा लीजिए किसी का भी, अगर ना लगे तो बताइए। पहले एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करिए, हर टाइप। अधूरा पढ़ लेंगे तो कैसे बताएंगे, पहले एक टाइप पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद ना फंसा तो बताइए क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। 15 का फ्रैक्शन करेंगे सर जी, किनारे कर लेते हैं कहीं 15 का फ्रैक्शन। ये 15 लिखा है, इस 15 को हम लिख दे रहे हैं 15, तो 15/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15/100। तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 बिसाम कितना? 100। 3 बटे मेरे प्यारे बच्चों कितना? 20। 3 बटे कितना? 20। अधिक बोला है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। से किसके साथ लगा है? बी के साथ, तो बी का मान ए हो गया। तो बाबू ए संबंध है बी। बहुत सारे बच्चे को यही दिक्कत होगा, ये कैसे लिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बार बार बोलना है, जिसके साथ से रहेगा उसका मान नीचे वाला। कम बोलेगा तो घटा देंगे, अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो ऐसे लिख देंगे, 3 ही लिख देते। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बी का मान है 20, लेकिन ए का मान है कितना बाबू? 23। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 10% क्या है? कम है। फिर 10% का फ्रैक्शन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो 10 का करेंगे 10/100, तो 1/100, लेकिन कम बोला है मेरे प्यारे बच्चों। और से किसके साथ लगे हैं? से लगा है सी के साथ। तो बाबू बी संबंध सी, दो मित्र हैं। कौन मित्र हैं? देखिए दो मित्र हैं, बी और क्या? सी, लेकिन सी के साथ क्या लगा? से या का। तो सी का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10। सी का मान 10 हो गया, एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अनुपात, अच्छा फर्स्ट और लास्ट काट सकते हैं? नहीं काट सकते। कहाँ है बच्चा? क्योंकि बच्चा बी का मान सी का, ए और सी का अंतर दिया है, लेकिन पूछा क्या है? बी का। जब काट देंगे तो निकालेंगे क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा काटते कब है? जब फर्स्ट और लास्ट का बाबू पूछे तब निकालते हैं। लेकिन इसको अगर बी को काट देंगे तो ए सी में करेंगे क्या? तो हमको बी का मान निकालना था, इसलिए पहले अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात में बोले थे किसी भी संख्या का अनुपात कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो दोनों अनुपात में जो व्यक्ति कॉमन है उन्हें क्या करते हैं? बराबर करते हैं बच्चा। अच्छा व्यक्ति की बात कर रहे हैं हरामखोरों। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या है बाबू? बी है। तो व्यक्ति बाबू बी है, तो यह 9 है और 20 यहाँ है। जब व्यक्ति एक ही है तो उसका मान अलग अलग कैसे हो सकता है? उसका वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकता है? तो पहले बाबू सही करते हैं, 9 यहाँ पे और बाबू यह 20 कहाँ पे? नीचे। तो जब 20 इसमें, तो 20 इसमें भी क्या करेंगे बाबू? गुणा कर लेंगे 20 का। 9 का इसमें चेंजिंग, तो 9 का इसमें। अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक चेंजिंग किसी में कर रहे हैं तो उसी में, उसी लाइन में प्रत्येक में उतना ही चेंजिंग करना पड़ेगा बच्चा, उतना ही सब में चेंजिंग करना पड़ेगा। तो बच्चा करते हैं, अब बराबर हो गए तो ए बी सी। किसी बच्चे को उम्मीद कर रहे हैं कि अनुपात निकालने में दिक्कत नहीं, जो व्यक्ति कॉमन हो उनको बराबर कर लीजिए बस, बाकी ए बी सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों कर लेते हैं। 23 नमा होता है मेरे प्यारे बच्चों 207, तो ए का मान हो जाएगा कितना? 207। 9 दूना कितना? 18। बी का मान कितना? 180। बी यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, और सी का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों? 200। तो सी का मान 200। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉमन चीज़ें हो काट लीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई अनुपात में कॉमन चीज़ नहीं दिख रहा है बाबू तो कटेगा नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमको बी का वैल्यू चाहिए, लेकिन पूछा था, अंतर दिया था किसका? ए और सी का अंतर मेरे प्यारे बच्चों दिया था 350 रुपया। क्या मेरे बच्चों? अंतर 350। किसका किसका? ए और सी का बच्चा। तो ए और सी का अंतर, अंतर कितना है बाबू? 7। ये 7 क्या? तो बाबू ये अनुपाती मान है, रियल मान नहीं है। और 350 क्या है? रियल मान है। तो कोई भी अनुपाती मान में उसके एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों ना, तो वह रियल मान हो जाता है। तो एचसीएफ कुछ और नहीं है, जो टीचर कहते हैं के लगा दीजिए तो यह सही मान हो जाएगा, तो वही के क्या है? इसका एचसीएफ। अब यह रियल मान हो गया। किसी भी अनुपात में उसके एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए तो संख्या कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे प्यारे के कुछ और नहीं है, यह बाबू एचसीएफ है। तो यह के किसी भी अनुपात में मतलब सेम वेरिएबल से गुणा कर दिया जाए। के नहीं, अपने नाम का पहला अच्छा कर लीजिए, रटना नहीं है। के बुकों में लिखा है, छापने में अच्छा लगता है, बचपन से पढ़ते हैं इसलिए लिख लेंगे। तो 207 में से 200 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? 7 के। हमारे हिसाब से ए और सी का अंतर कितना आया? 7 के, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब
हिसाब से कितना 350 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के हिसाब से 350, तो 7 पचे बाबू 35। तो बाबू के का मान क्या आया बच्चा, यहाँ लिख दे रहे हैं के का मान कितना आया 50। तो के का मान 50 आया और बी का मान कितना था 180 के, तो यहाँ लिख रहे हैं बी का मान जो था वो हमारे हिसाब से कितना आया था 180 के। तो 180 का इसी में गुणा करेंगे के का मान आया था मेरे प्यारे बच्चों 50। तो 50 जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो को 2 जीरो ऐसे उतार लें मेरे बच्चों, फिर 18 में 5 का गुणा करिए, 18 पचे 90। तो बी का मान 9000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू, बी है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों पहले एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मेरा पढ़िए, एक चैप्टर पढ़ के देखिए आपसे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि जो हो नहीं पा रहा है। पहले एक चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़िए। आप किसी भी लेवल की एग्जाम दे रहे हैं कोई मतलब नहीं रखता, आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, यूपी पुलिस यूपी दे रहे हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करके देखिए। एक चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाए इतने टाइप इतने अच्छे शेड्यूल से शायद आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरे क्लास का ही उठा लाए हैं 18। बस मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे जो कोरोना की वजह से प्रयागराज नहीं लौटे, तो मेरे प्यारे बच्चों उनका खास डिमांड था सर जी कि हम यूट्यूब से तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है जो आप देना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कोशिश करके यह चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है, और आप मेरे प्यारे बच्चों सही ढंग से इसका लाभ उठाइए और बाबू लोगों को बताइए कि ऐसे भी शेड्यूल से पढ़ाया जाता है, एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा लगाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों आप पहले शेड्यूल से पढ़िए, एक चैप्टर अगर समझ में आएगा तो बैक टू बैक बहुत सारे चैप्टर समझ में आएंगे। सिर्फ परसेंटेज पहले एक चैप्टर पढ़ के देखिए। ए बी की आय क्या है 20% कम है, ए बी की आय से 20% कम है। कम बोला है तो 20 को 20/100 करेंगे, यही कर ले रहे हैं। अब 2-3 क्वेश्चन हो गया, कई क्वेश्चन हो गया, समझ पाएंगे। 1/5 कम होने की वजह से क्या लगाएंगे बच्चा, माइनस। ठीक है बाबू, तो माइनस लगाएंगे तो ए संबंध है बी का अनुपात निकालेंगे, ए संबंध है बी का, तो बी का मान से किसके साथ लगाया, बी के साथ, तो बी का मान कितना बाबू 5, कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर मेरे प्यारे बच्चों बी संबंध है कितना सी, बी संबंध है सी, फिर फ्रैक्शन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये कितना आएगा 1/, बाबू कितना 4, 1/, कितना 4। लेकिन बाबू किस में कम है तो माइनस में, तो बी का मान सी के साथ से लगाया। देखिए बच्चा यहाँ देखिए सी के साथ क्या लगाया से, तो सी का मान क्या मानेंगे बाबू कितना 4, घटा देंगे, काहे कम बोल रहा है तो घटा देंगे, अधिक बोलेगा तो जोड़ लेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो जस का तस रहने देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बी सी का मान इतना, सी संबंध कितना बाबू डी, इसका अनुपात डी के साथ सी डी से 20% अधिक है, फ्रैक्शन करेंगे 1/, कितना 5, और फिर मेरे को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो सी संबंध है डी, डी का साथ से लगा इसलिए डी का मान 5 और इसका मान कितना हो जाएगा 6। कम बोलता तो घटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे जब 4 वाला आता है ना तो हम डिटेल भी कर सकते हैं इससे, लेकिन डिटेल नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम 60 में करते हैं। जब 4 वाला आता है, देखिए 3 वाला आता है तो कभी बीच वाला पूछ देता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ फर्स्ट एंड लास्ट वाला कभी कभी नहीं चलता है, लेकिन 4 वाले में 99% केस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो फर्स्ट देके लास्ट पूछा या लास्ट देके फर्स्ट पूछा। तो देखिए दिया है डी के बारे में और पूछा किसके बारे में ए, यानी फर्स्ट लास्ट दिया है और फर्स्ट के बारे में पूछा है। तो जब फर्स्ट के बारे में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों तो बाकी सबको हटा दीजिए, बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकी इधर की इधर से कटेगा, इधर का इधर से, तिरछे में काटिएगा। अब बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ए संबंध है कितना डी। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर की कोई संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 4 से 4 कट रहा है, अब कुछ तो कट नहीं रहा बच्चा, तो 6 3 कितना 18 और ये कितना पांचवा में कितना मेरे प्यारे बच्चों 25। अब वो बार बार कह रहे हैं कि ये रियल मान नहीं है, अगर इसमें के लगा दे तो ये कौन सा मान हो जाएगा रियल मान। तो इसका डी का मान दिया है कितना 4500 और डी का मान दिया है बाबू 4500 दिया है, यहाँ कर लेते हैं। डी का मान दिया है मेरे प्यारे बच्चों कितने 4500 दिया है, यहाँ बाबू आ गया पांचवा में 25 के, तो डी आया 25 लेकिन दिया कितना है 4500। हमारे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों आया 25 के, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बच्चा कितना दिया है 4500। हमारे हिसाब से दिया है मेरे प्यारे बच्चों 25 के, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है डी का मान 45, तो 25 में 45 का भाग लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 25 × 25
कितना बचेगा 20, 25 बटे 200 और यह 0 लिख देंगे। तो k का जो वैल्यू आया मेरे प्यारे बच्चों वह कितना आया 180 के बराबर आया। तो बाबू a का मान चाहिए, तो a का मान 18k, तो 18k में रखेंगे तो 180 का इसमें क्या करेंगे गुणा, तो यह 0 का 0 हो जाएगा। 18 18 300 क्या होता है 24। तो मेरे प्यारे बच्चों a का जो मान हुआ वो 3200 कितना हो गया बाबू 40। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप पे। कुछ कर गुजरने की चाहत है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उस चाहत के पीछे आपको और हमको दोनों को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। टेलीग्राम पे बाबू इसका पूरा सीट मिल जाएगा, उसको बार बार लगाइए। एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार लगाइए। जहीं ये कंप्लीट होता है, मेरे एक चैप्टर जहीं कंप्लीट होगा हम उसका प्रैक्टिस लेके आएंगे और प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी डी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। ए बी से 10% कम, बी सी से 25% अधिक, सी डी से 20% कम। ए का 500 अंक है, 500 अंक में से 360 अंक प्राप्त करता है, तो डी के अंक और परसेंटेज कितना है? आप भी पढ़ लीजिए। डी का दोनों निकाला, अंक भी निकालना है और परसेंटेज भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा? फिर वही अनुपात की कहानी मेरे प्यारे बच्चों। पहले क्या करें? अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 10% क्या है? कम है। इसको फ्रैक्शन करेंगे, 10/100 करेंगे बच्चा, तो यह देगा 1 कितना मेरे प्यारे बच्चों 10। कम है बच्चा तो क्या लगाएंगे? माइनस। इसके साथ कौन व्यक्त था? ए। तो ए संबंधी बी का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए संबंधी बी का जो मान होगा वह कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये संबंधी बी का जो मान होगा वह बी के साथ से लगा है, से बी के साथ। ए बच्चा बी के साथ से लगा है, तो बी के साथ से लगा है तो बी का मान होगा 10। 10 में से 1 घटाएंगे बाबू कितना होगा? 9। तो ए संबंधी बी होगा 9 संबंधी कितना बाबू? 10। आगे मेरे प्यारे बच्चों करते हैं बी सी का रिलेशन निकालते हैं। बी संबंधी सी कितना होगा? तो बच्चा बी संबंधी सी 25% अधिक है, 25/100 करेंगे बाबू, 1 कितना आएगा 4। अधिक बोला है तो प्लस लगाएंगे, लेकिन से सी के साथ लगा है मेरे प्यारे बच्चों। से किसके साथ लगा है? सी के। से मतलब जिसके नजदीक में लगा हुआ नीचे वाला मान होता है, तो सी का मान हो जाएगा 4 मेरे प्यारे बच्चों। और बाबू अधिक है तो जोड़ लीजिए, बी का मान कितना होगा? 5। अगला मेरे प्यारे बच्चों सी डी के 20% क्या है बच्चा? कम है। तो फ्रैक्शन करेंगे तो -1 कितना लिखेंगे? 5। कम है तो क्या लिखेंगे बाबू? 5। तो बाबू सी संबंधी डी, क्या बाबू? सी संबंधी डी, तो बाबू डी का मान कितना होगा? 5। और बच्चा कम करेंगे तो सी का मान कितना होगा? 4। बाबू फर्स्ट दे के क्या पूछा है? लास्ट पूछा है। फर्स्ट दे के बच्चा क्या पूछा है? लास्ट। या लास्ट दे के क्या पूछेगा? फर्स्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट दिया है, लास्ट पूछा है, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हम भी बीच वाले को सभी को क्या करेंगे? काट देंगे। ए संबंधी क्या बच जाएगा? डी। तो इधर की कोई संख्या इधर से कट रहा है तो काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, 4 से 4। अनुपात कितना है बाबू? 9 संबंधी कितना? 10। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या के हिसाब से करें तो 500 में से ए कितना नंबर पा रहा था? 360। लेकिन हम के लगा दें मेरे प्यारे बच्चों, क्या के लगा दें तो इसका 9 के का मान कितना है? 360। बच्चा क्या करते हैं ना, बार बार लिखने से बढ़िया 360 ऐसे लिखे, 9 इसमें भाग दें मेरे प्यारे बच्चों, तो कितने बार जाएगा? 40 बार। वही के का मान हो जाएगा। इसमें 40 का गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा कितना? 400। कितना बाबू? 400। तो नंबर तो पाया था बाबू 400, अब ऑप्शन में 2 जगह 400 है। अब बाबू हमको परसेंटेज भी पूछा है, क्या है? अंक के साथ साथ हमको परसेंटेज भी निकालना है। तो आप हाई स्कूल में पास या इंटर में जो पास हुए मेरे प्यारे बच्चों, तो पास में जब भी परसेंटेज निकालते हैं कि हम कितना परसेंट पाए हैं, तो पूरा पूर्णांक नीचे रखते हैं और जो नंबर पाए वो ऊपर लिखते हैं और फिर 100 का गुणा कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाता है? पास परसेंटेज। तो बाबू कितना परसेंट पाया था? प्रतिशत में कितना पाया था? तो बाबू 400 नंबर पाया था। नंबर कितना पाया था? 400। कितने में से? 500 में से बच्चा। पूर्णांक कितने का था? 500 का। ये 500 में से 360, तो डी के लिए भी उतना ही अंक था 500। तो अधिकतम 500 अंक में से कितना पाया मेरे प्यारे बच्चों? तो 500 में से वो 400 पाया, तो पूर्णांक नीचे रखते हैं और अंक बाबू जितना पाने वाला अंक रहता है वो ऊपर रखा जाता है। परसेंटेज में लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, गुणा 100 और गुणे 100 करते ही परसेंटेज लगाया, ताकि ये सामने वाला समझ जाए कि 100 आया क्यों लिए हैं बाबू? परसेंटेज लगाने के लिए। परसेंटेज
चिन्ह ले आने के लिए 100 का गुणा करते हैं और तुरंत परसेंटेज का चिन्ह लगा दें ताकि सामने वाला ये समझ जाए कि ये परसेंटेज के लिए 100 आया है। बाबू 2 जीरो से 2 जीरो क्या करते हैं, काट देते हैं। 5 से काटेंगे, 5 बटे कितना 40, 80%। कितने मेरे प्यारे बच्चों, 80%। तो 400 नंबर और 80% जो ऑप्शन सी में इन्वॉल्व है बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। मंडे से हम लाइव आएंगे 12:30 से 1:30 बजे तक मेरे प्यारे बच्चों। तो आप उम्मीद करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी डाउट हो शेयर करिए। अभी तो ऐसे डाउट पता नहीं कर पाए किसको क्या डाउट है, तो मंडे से आप ये सुविधा हो जाएगा, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मंडे से एक और चैप्टर मैथ का स्टार्ट और रीजनिंग का स्टार्ट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक कथन निष्कर्ष, या देखते हैं, ठीक है, कथन निष्कर्ष। उम्मीद करते हैं कि एक रीजनिंग का भी एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए बच्चा, ताकि जिनका पुलिस वुलिस का पेपर है, अभी जो संभावना बन रही है कि वैकेंसी आएगा, पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए ये पहला चैप्टर रीजनिंग का भी हम सोचे कि साथ साथ में 1-1 घंटा वो भी आपसे किया कर दिया जाए। तो बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन लिखना नहीं, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में जब एक ही संख्या में 2 बार वृद्धि कर दिया जाए, क्वेश्चन में करा एक संख्या को 20% वृद्धि किया जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% वृद्धि किया जाए तो कुल कितने परसेंट का वृद्धि होगा। तो जब एक ही संख्या में 2 बार वृद्धि किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ हम सक्सेसिव मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रयागराज वाले बच्चे पहले से ही क्या करते हैं, कहीं भी 2% देखें सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं। तो बच्चा चलिए वही वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन कहीं नहीं लगाते हैं, उसका कारण हम बताएंगे कि कहीं नहीं लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन में हम वो सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड कैसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन को जो लगातार 2 बार हो उसे बाबू सक्सेसिव मेथड कहते हैं। तो एक्स वाई बटे मेरे प्यारे बच्चों कितना 100, किसी भी संख्या में लगातार 2 बार चेंजिंग हो तो उसे सक्सेसिव मेथड बाबू कहते हैं। अब बाबू इसको हम ये सब परसेंटेज वाली कहानी लिखेंगे। अगर प्लस में आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो वृद्धि, और माइनस में आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों कमी। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% बढ़ रहा था तो बढ़ा दिए, 20% बढ़ रहा था तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, प्लस प्लस गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20, 20 गुणे बाबू 20 बटे कितना मेरे प्यारे बच्चों 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना कैंसिल, 20 20 40 और 4 कितना मेरे प्यारे बच्चों 44। तो 44% इसका क्या आ जाएगा आंसर। एक ही संख्या में बाबू 2 बार वृद्धि कर दिया जाए, अगर इसका डिटेल करें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या ऐसे है कि 2 बार वृद्धि का मतलब क्या बोले हैं, एक संख्या माना कि कितना है 100, तो 100 का 20% अगर बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 120। जो रिजल्ट आया, क्वेश्चन में कह रहा है जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया उसमें फिर 20% बढ़ा दीजिए। तो बाबू 120 का 20% निकाल, जैसे 100 का जितना परसेंटेज निकालें उतना ही संख्या में आता है, इसलिए 100 में 120 जुड़ दिया 120%। लेकिन जब 120 का 20% निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो बदल जाएगा, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो खत्म, 12 दूना कितना आ जाएगा 24। तो 120 का 20% निकालेंगे तो 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बाबू कितना 44। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या 100 लेके चले थे, पहुंच कितना गया 144, तो बढ़ा कितना 44। और जब परसेंटेज 100 हमारा बेसिक चीज़ें 100 थी तो जितना संख्या उतना परसेंटेज, एकदम मेरे प्यारे बच्चों ये बेसिक से था। लेकिन हम बाबू बेसिक से कहाँ करें, कौन बहुत नॉलेज की करने की जरूरत है। अगर एक ही संख्या में 2 बार वृद्धि बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों तो हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाने वाला है छोटा छोटे एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो 1-2 क्वेश्चन इसमें भी लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 संख्याएं था बाबू, वृद्धि हो रहा था दोनों, तो एक 20% पुनः वृद्धि हो रहा था बाबू, एक 15% प्लस कर दिए। फिर बाबू 20 गुणे कितना 15 बटे बाबू कितना 100। तो बाबू 20 बचे 100, 5 तिहाई 15, जोड़ेंगे तो 20 15 35 3 कितना मेरे प्यारे बच्चों 38। तो कितना बाबू 38, तो 38% इसका आंसर होगा बाबू 38%। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाईस,
किसी वस्तु की संख्या में 30% वृद्धि 20%, यही क्वेश्चन है सक्सेसिव वाला। लेकिन बाबू बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर 30% बढ़ रहा है बाबू, ये बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना, प्लस का चिन्ह। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 20% की क्या, ये परसेंटेज है मेरे प्यारे बच्चों, यह 20% है, 20% की क्या हो गई, कमी। कमी मतलब माइनस का चिन्ह लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो चिन्ह भी चेंज होगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। अब 30 गुणे कितना करेंगे, 20। तो मेरे प्यारे बच्चों बटे कितना, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, कैंसिल। ये 20 में से घटाएंगे बाबू कितना, 10 प्लस में आएगा। और ये 3 दूना 6 क्या होगा, माइनस में। दोनों को घटाए तो हमारा क्या आ रहा है, प्लस में 4। अगर प्लस में 4 आ रहा है तो बाबू क्या, वृद्धि। यदि मेरे प्यारे बच्चों माइनस में आता तो क्या होता, कमी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 25%, 25%, अच्छा सेम संख्या था मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही 25% क्या बाबू, 25% वृद्धि, तो प्लस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऑलरेडी नहीं लिखे तो भी प्लस, 25% कमी तो माइनस करेंगे, एक प्लस एक माइनस तो माइनस हो जाता है बाबू। 25 गुणे कितना, 25 बटे मेरे प्यारे बच्चों कितना, 100। तो बच्चा ये 25 से 25 क्या हुआ, कट गया। और इसको करेंगे मेरे प्यारे तो 25 चौका कितना, 100। तो माइनस 25 बटे कितना मेरे प्यारे बच्चों, 4 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 सही 1 बटे कितना, 4% की माइनस में आ गया, तो वो कितना, कमी। तो बच्चा ये भी कुछ सेकंड तो आपका बचा ही सकता है क्वेश्चन में। तो बाबू अगर सेम संख्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या सेम संख्या बढ़े और सेम संख्या क्या हो, घटे, तो मेरे प्यारे बच्चों और 2 सेकंड अपना और बचा लेते हैं, 5 सेकंड और बचा सकते हैं। सेम संख्या 25 बढ़ रहा था 25 घट रहा था, सिर्फ परसेंटेज में नहीं, कहीं भी किसी भी प्रकार के अर्थमेटिक के क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों सेम संख्या बढ़े या सेम संख्या क्या हो, घटे, तो मेरे प्यारे बच्चों सदैव 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 मेरे प्यारे बच्चों सदैव कमी होता है। क्या होगा बाबू, सदैव कमी होगा मेरे प्यारे बच्चों। और कितने परसेंट की, तो 25 गुणे 25 बटे मेरे प्यारे बच्चों कितना, 100। तो कुछ सेकंड बचा सकते हैं। 25 चौका 100, 25 बटे 4 को करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 25 बटे 4 को जब हम करेंगे, ये 100 था, 4 25 बटे 4 को करेंगे तो 6 सही 1 बटे कितना, 4% कमी। लेकिन ऐसा कब करिएगा, जब सेम संख्या बढ़े सेम संख्या घटे, नहीं तो हमारा सक्सेसिव मेथड है ये, वैसे ही कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इजी था इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट टाइप, मूल्य खपत, मूल्य खपत कितने, 20 मिनट और चलने दीजिए। तो बाबू यह क्वेश्चन है बाबू, एक नेक्स्ट टाइप, मूल्य खपत और क्या बाबू, खर्च। तो हम लोग एक धीरे धीरे बढ़ते हुए परसेंटेज के मूल्य खपत खर्च पे पहुंच आए मेरे प्यारे बच्चों। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगते हैं इसको देखा जाएगा। तो बाबू जिसको डाउट होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल अभी 1-2 दिन में हो जाएगा तो उस पर कर लेगा, कमेंट में बाबू परसों से ऑनलाइन हो जाएगा, तो जिसको जहाँ डाउट होगा पूछ लेगा। तो उम्मीद करें डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों मूल्य खपत खर्च ये पहले होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक सीधी सीधी बात करते हैं आपको कि आप किसी वस्तु का अगर 1 किलो का चीनी का मूल्य 10 रुपया है, 1 किलो चीनी का मूल्य 10 रुपया है और 10 किलो आपको चीनी लाना है, तो कितना रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 100 रुपया। कितना रुपया, 100 रुपया। तो कैसे किए, तो आपको 1 किलो का दाम पता था और कुल खपत पता था, दोनों को आपस में क्या कर दिए, गुणा कर लिए। 1 किलो का दाम पता था और कुल खपत पता था मेरे प्यारे बच्चों, तो गुणा कर लिए तो कुल खर्च आपका पता चल गया। तो बाबू मूल्य गुणे, ये जो मूल्य है वह 1 किलो का दाम होगा। तो मूल्य गुणे मेरे प्यारे बच्चों, मूल्य गुणे खपत, खपत इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों खर्च।
मूल्य गुणे खपत इक्वल टू बाबू क्या, खर्च। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम करते कैसे हैं, इंग्लिश में थोड़ा लिख देते हैं। मूल्य को लिखते हैं बाबू प्राइस, और खपत को लिखते हैं कंजप्शन। और खर्च को लिखते हैं बाबू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। तो शॉर्ट फॉर्म में बार बार हम ये लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, P गुणे सी इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या, E। तो बार बार मेरे प्यारे बच्चों मूल्य गुणे खपत को हम लिखेंगे P गुणे सी इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों E। P गुणे सी बराबर E, मूल्य गुणे खपत इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, खर्च। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको एक फार्मूला पता चल गया कि सर जी हम इस पे करेंगे क्या, मूल्य में 1 किलो का मूल्य में खपत का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है बाबू, खर्च आ जाता है। तो बच्चा मूल्य में 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि। तो वृद्धि 1 बटे कितना लिखेंगे, 5, 20 को, तो वृद्धि हो रहा तो क्या करेंगे प्लस। लेकिन किसमें, मूल्य में। तो मूल्य इसमें कौन है, यह कौन है, मूल्य यह है। तो जो मूल्य रहेगा उसमें बाबू 5, जो मूल्य रहेगा उसके नीचे हमेशा नीचे पहले वाला वैल्यू लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और नया वैल्यू जोड़ के लिखेंगे कितना, 6। अगर मेरे प्यारे जोड़ के मतलब जोड़ रहा है तो जोड़ेंगे, घट रहा है तो घटा लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगला, चीनी का खपत कितने % कम की जाए ताकि उसका खर्च, उस पर होने वाले खर्च जितना ही रहे, जितना मतलब उतना ही रहे, जितना मतलब उतना ही रहे, उतना मतलब परिवर्तन न हो, जितना मतलब उतना ही रहे, उस पर खर्च परिवर्तन न है। तो बाबू हमको खपत ज्ञात करना है, नहीं पता है। तो हम मान लें पहले हम कितना खा रहे थे, 100, तो अब कितना खा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, x। खपत हमको निकालना है, खपत नहीं, जो नहीं पता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों हमको रिजल्ट देना है परसेंटेज में, जो नहीं पता रहेगा उसको 100 मान लेंगे, जो निकालना होगा बाबू उसको नहीं x माने हैं। वर्तमान में हम खपत कितना कर रहे हैं वह ऊपर वाला चीज वर्तमान वाला रहेगा, नीचे वाला पहले। मेरे प्यारे बच्चों ई करा, अगर पहले 100 रुपया खा रहे थे तो अभी भी कितने रुपए खा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100 रुपया खा रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 100 से 100 को क्या करेंगे, कैंसिल। इस 2 तिहाई 6 हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो एक गुणा करेंगे तो 50 में 5 का 250 होगा, और ये 3 नीचे चलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलेगा आपको ऐसे, यक्स का जो मान मिलेगा बाबू वो 250, 25 करेंगे 250, और ये 3 कहाँ चलाएगा नीचे, तो बटे बाबू कितना, 3। अब बाबू इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 3 बटे 24, और मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 3 बटे 24, 10, 3 त्रिके 9, 83 सही 1 बटे कितना, 3। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये वर्तमान में आपके द्वारा खपत के, पहले आप खपत मतलब खा रहे थे 100 किलो, अब कितना खा रहे हैं, 83 किलो। तो इसका जो सलूशन लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखेंगे कि पहले हम कितना खा रहे थे, 100 किलो, पहले हम कितना खा रहे थे, 100 किलो, लेकिन अब मतलब वर्तमान में कितना खा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम वर्तमान में खा रहे हैं बच्चा कितना, 83 सही 1 बटा, ये जो x आता है वर्तमान वाला आता है, तो 83 सही 1 बटा कितना, 3। तो बाबू कम हो रहा है कि वृद्धि, तो बाबू कम हो रहा है। पहले से 100 खा रहे थे, अब बाबू 83 खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है बच्चा, तो इसको घटाएंगे कैसे, तो बच्चा 83 को ढकें, 83 को सही 1/3 है, तो 83 नहीं मानेंगे, मानेंगे बाबू ये 84 है, तो 100 में से 84 घटाएंगे, आएगा कितना, 16। और इसके हर अंश का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 2। तो जो 2 आता है वो यहाँ रखते हैं, जो हर में हो उसको यहाँ लिख देते हैं। तो इतने % की क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कमी आया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एक और तरीका है, तो एक और तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों। यह इसका बेसिक मेथड था, डिटेल मेथड था, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर जी, पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने डिटेल में बता दिया मेरे प्यारे बच्चों कि प्राइस गुणे कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये कहाँ खर्च करते हैं। तो बच्चा मूल्य खपत खर्च, यदि मेरे प्यारे बच्चों मूल्य मतलब P,
मूल्य का जो अनुपात है जब इसको करेंगे भिन्न बदलेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 5, वृद्धि होगा तो क्या करेंगे प्लस। तो 5 मेरे प्यारे बच्चों पहले वाला होता है तो पहले वाला पहले लिखिए, और बाबू बढ़ रहा है कितना 6। इसका मतलब क्या लिखे हैं सर जी? तो यह है मूल्य पहले 5 रुपया था लेकिन अब बढ़ के कितना रुपया हो गया है 6। अब मेरे प्यारे बच्चों जो खपत होता है ये मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों, तो मूल्य को हमेशा P से दिखाएंगे, और जो खपत होगा मेरे प्यारे बच्चों उसको इंग्लिश में कहते हैं कंजप्शन, तो इसलिए C से दिखाएंगे, तो C से। तो मेरे प्यारे बच्चों यह पलट जाएगा, तो मनमानी पलट जाएगा सर जी, जब इच्छा तब पलट देंगे, जब इच्छा तब नहीं पलटेंगे। तो नहीं बच्चा, ये पलटने का भी कंडीशन है। प्राइस खपत हो सकता है, खपत प्राइस हो सकता है, कब पलट के, लेकिन उसका कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों जब खर्च क्या हो समान हो। ऐसा कब हो सकता है, कब पलट सकता है बाबू? जब खर्च क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, जब खर्च समान होगा। जब खर्च समान होगा मतलब अपरिवर्तित बोले या बाबू बोले कि खर्च क्या होगा समान। तो जब खर्च समान होगा मेरे प्यारे बच्चों जितना उतना ही, तो जब खर्च समान होगा मेरे प्यारे बच्चों तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मूल्य का उल्टा खपत, खपत का उल्टा मूल्य, मतलब मूल्य का अनुपात खपत हो जाएगा, खपत का अनुपात मूल्य हो जाएगा। कंडीशन हमेशा नहीं होगा बच्चा, कब होगा? यहाँ लिखा था उतना ही, क्या लिखा था? उतना ही, मतलब जितना पहले खा रहे थे उतना अब खा रहे थे। यह कंडीशन तभी लगाएंगे जब खर्च मतलब खर्च समान रहेगा। सेंटेंस अलग अलग बोलता है, कभी अपरिवर्तित बोल देता है, कभी बोल देता है कोई परिवर्तन नहीं होगा, कभी बोल देता है समान होगा, कभी बोल देगा उतना ही रहेगा। मतलब कुल मिला के आपको पढ़ने के बाद जब भी सेम आया तो मालूम प्राइस का उल्टा मूल्य का उल्टा खपत और खपत का उल्टा मूल्य हो जाएगा, उसका अनुपात। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको चाहिए था खपत में कितने % की कमी, खपत के बारे में चाहिए था। तो पहले एक खपत मतलब खा रहे थे, कितने के लिए खा रहे थे? 6 किलो। खपत मतलब खा रहे थे, तो कितने किलो खा रहे थे? 6 किलो। अब कितने किलो खा रहे हैं? 5 किलो। तो 6 किलो से 5 किलो खा रहे हैं, तो कितना कम खा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक क्या खा रहे हैं? कम खा रहे हैं। पहले खाते थे 6 किलो लेकिन मूल्य बढ़ गया, तब कितना खाने लगे? 5 किलो। तो आप में कितने % की कटौती की, परसेंटेज में निकालिए। तो हम कमी परसेंटेज निकाल रहे हैं खपत का, तो -1 किए मेरे प्यारे बच्चों। कमी है तो 1 और वृद्धि है तो बहु प्लस। 1 लिखे या न लिखे माइनस प्लस, लेकिन ऑलरेडी यहाँ कम लिखा है, मतलब कुल मिला के आपको दोनों का क्या करना है? अंतर। और इसमें हमेशा पहले वाले से कंपेरिजन किया जाता है। तो इन दोनों में पहले कौन था? 6। तो 6 को कहाँ रखेंगे बाबू? नीचे रखेंगे। और गुणे मेरे प्यारे बच्चों कितना? 100। जब इसको काटे पीटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हल्का मचाएंगे तो 16 सही 2/3 आएगा। इतना करके कोशिश कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 16 सही 2/3 हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कमी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप को 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को क्लोज करते हैं। इसके आगे कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये 2-3 क्वेश्चन और कर लें इस पे, ताकि और आपको समझ में आए। तो ये 2 टाइप में लग गया, इस टाइप 2 था मेरे प्यारे बच्चों। अब ये हम एक ही टाइप पे जब भी खर्च समान होगा तो हम ऐसे लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। मूल्य का उल्टा खपत और खपत का उल्टा क्या बाबू? मूल्य होगा, लेकिन उसका कंडीशन है सर जी कब? जब खर्च क्या हो? समान हो। एक खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितना कम करना चाहिए ताकि उसका खर्च न बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, ताकि उसका खर्च न बढ़े, खर्च नहीं बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। खर्च को कभी व्यय भी बोल देगा, हिंदी में क्या बोलेगा? व्यय, लेकिन इंग्लिश में एक्सपेंडिचर ही बोलेगा या स्पेंड बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मूल्य में तो बाबू प्राइस का पहले लिखते हैं, तो 1 कितना करेंगे? 10/100 को 1/10, इस 10 को भिन्न बदले तो 1/10, वृद्धि मतलब प्लस। तो 10 पहले था, अब कितना हो गया बाबू? 11 हो गया। बढ़ गया तो 11, घट रहा होता तो घटा देते। अब बाबू खर्च न बढ़े तो खर्च समान है तो उल्टा कर देंगे, 11 संबंधी कितना बच्चा? 10। अब बाबू कितना कम कर रहे हैं? तो 11 से 10 खा रहे हैं, कितना कम खा रहे हैं? 1। तो कमी परसेंटेज निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना कम खा रहे हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज समझ में जब आ जाए तब। अब बाबू इन दोनों में से पहले कौन लिखेंगे सर जी? तो हमेशा पहले वाला पहले लिखेंगे। 11 इन दोनों में, खपत से निकालना है, तो इन दोनों में पहले क्या था? 11, तो 11 को नीचे रख दिए बाबू, तो 11 को नीचे रख दिए, 11 को नीचे रखेंगे। गुणे कितना? 100। और 1/11 को काटिए पीटिएगा तो हल्का मचाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 11 सही 1 कितना? 9% मेरे प्यारे बच्चों।
हमको लगता है कि हमको आज यहीं पे इसको रहने देना चाहिए, ठीक है। और इससे आगे हम कल क्वेश्चन करेंगे। इस पे देख रहे हैं एक आध क्वेश्चन और हो तो देख ले रहे हैं। चलिए अगले क्लास में आपको यहाँ से और क्वेश्चन करा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और अगले क्लास इस पे करा देंगे, फिर इसका टाइप 2 लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों क्लास में। और इसमें कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बशर्ते वहाँ 10-20 क्वेश्चन रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक टाइप में, सभी बच्चे कर लें, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा। और यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन फिर भी हम लेके आ रहे हैं। और हर टाइप से 4 क्वेश्चन कम नहीं होता यूट्यूब पर, बहुत बड़ी बात होती है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा टाइप पढ़िए, फिर बाबू आप जिस लेवल का मैथ लगाना चाहते हैं उस लेवल का लगाइए। तो आज एक के लिए यही रहने देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। आप प्रयागराज में जिस उद्देश्य के लिए आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस उद्देश्य की पूर्ति हो मेरे प्यारे बच्चों। जहां से भी आप देख रहे हो, जिस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो मेरे प्यारे बच्चों। तो बाबू आज के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स बाबू।